गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष पुष्कर अपने YouTube चैनल आरएनपी क्लासेस की ओर से एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कंडक्टर के बारे में, चालक के बारे में। तो चालक हम लोग किसको कहते हैं? अगर किसी मटेरियल से, किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह पास हो पा रहा है, जैसे ये अगर मान लीजिए एक वायर है हमारा और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से यहाँ पास हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये हमारा कंडक्टर हो गया। और इलेक्ट्रिक करंट का एक जगह से दूसरी जगह पास कितने आसानी से हो रहा है, कितने अच्छे से हो रहा है, क्या इसको कोई रोक तो नहीं रहा है? अगर ये इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह बहुत अच्छे से पास हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं यह इसका चालकत्व हो गया, यह इसका कंडक्टेंस हो गया। मतलब अगर आपको दो वायर दिया है, सपोज कीजिए एक वायर दिया हुआ है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है और एक वायर दिया हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मतलब होता है कि यह इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में रोकेगा। तो इसका मतलब अगर पूछा जाए कि एक वायर ए और एक वायर बी, इन दोनों में कंडक्टेंस किसका ज्यादा अच्छा है, तो आप बोलिएगा ए का कंडक्टेंस ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई रोक नहीं रहा है, जबकि यहाँ पे रोका जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे आसानी से पास होगा और जितने आसानी से पास होगा उसका कंडक्टेंस उतना अच्छा होगा। अब सवाल यह उठता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो एक जगह से दूसरी जगह पास हो रहा था वह किसके कारण होता है? तो आपको पता होगा यह आवेश के कारण होता है। अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह से फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो होना वही करंट को बदलाता है। तो हम लोग अगर इसके बारे में बात करें तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जो पास होता है वह इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वैद्युत अपघटनीय विलयन में करंट को पास करने में कौन मदद करता है? तो जैसे एक एग्जांपल लिए हुए, मान लीजिए ये एक हमारा सेल है, इस सेल में जो सॉल्यूशन लिए हैं वो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिए हुए हैं। इस NaCl सॉल्यूशन कहने का मतलब हो गया कि इसमें दो तरीके का आयन होगा, एक Na+ पॉजिटिव आयन और एक Cl- नेगेटिव आयन। अब आप यह देखिए, आयन का मतलब हो गया कि दोनों पर चार्ज है, एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर यह पॉजिटिव चार्ज है और यह इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो यह इस पर अट्रैक्ट होगा। और अगर यह नेगेटिव चार्ज है और यह पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है, तो यह आयन इस पर अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने का मतलब यह हुआ कि यह चार्ज अब चलना शुरू करेगा और यह यहां से चलकर यहां चला जाएगा। तो आयन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो अपने साथ चार्ज को भी लेके जा रहा है। तो चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह चलना मतलब करंट का फ्लो होना हो गया। इसका मतलब हम लोग यहां से यह सीखे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, वैद्युत अपघटनीय विलयन में इलेक्ट्रिक करंट पास जो हो रहा है वह किसके कारण हो रहा है? तो वह आयन के कारण हो रहा है। इसके लिए रिस्पांसिबल कौन हो गया? तो आयन हो गया। अब हम लोग इसका बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कंडक्टेंस का, जिस पर कि हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाएंगे। आप कंडक्टेंस को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो करते हैं G से। तो आप यहां पर एक ऑब्जर्वेशन हुआ हम लोगों का कि अगर रेजिस्टेंस होगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, चालकत्व और प्रतिरोध में उल्टा रिलेशन है। तो हम लोग कह सकते हैं इसका बेसिक डेफिनेशन कि कंडक्टेंस क्या हो गया? तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अब अगर हम लोग, आपको पता होगा रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, तो एक डेफिनेशन हमारा यहां पे निकल के आया कि G = 1/R। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस चालकत्व जो है वो प्रतिरोध का क्या होगा? उल्टा होगा। तो G = 1/R हम लोग लिख दिए। आपको पता होगा कि R का जो यूनिट होता है वह होता है ओम। तो जब हम लोग कंडक्टेंस का यूनिट निकालेंगे, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यह क्या हो जाएगा? 1/ओम हो जाएगा। ओम को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं 1/ओम, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ओम इनवर्स। इसे हम लोग
जैसे रेसिस्टेंस का जो यूनिट है OHM लिखा था, इसका उल्टा यहाँ पे लिखा है, इसको हम लोग MHO भी पढ़ते हैं, मो भी पढ़ते हैं। इसका मतलब कंडक्टेंस का दो यूनिट हुआ, एक पर ओम या ओम यूनिवर्स और दूसरा मो, और तीसरा इसे हम लोग साइमेंस भी करते हैं, SIEMENS। तो हम लोग यहाँ पर कंडक्टेंस को देखें कि कंडक्टेंस जो है वह रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, और इसका यूनिट क्या होगा, या तो ओम यूनिवर्स होगा, या तो मो होगा, या तो सीमेंस होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी किसको कहते हैं। तो कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, चालकता या विशिष्ट चालकत्व किसको कहा जाता है। तो आप इस सेल को देखिए, इस सेल में हमारा यह सॉल्यूशन जो है जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और यह जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का एरिया, इसका कुछ एरिया होगा, उसको हम लोग एरिया को A मान लेते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग L मान लेते हैं। और अगर हम लोग यह मान लें कि एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो आपको अगर वॉल्यूम निकालना हो तो आप लिखिएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है, वो क्षेत्रफल गुना डिस्टेंस का डिस्टेंस बराबर आयतन हो जाता है। तो इसका वैल्यू हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग क्या करते हैं, 1 मिलीलीटर। अब एक डेफिनेशन लिखे हुए छोटा सा हम कंडक्टिविटी का, कि कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन के 1 मिलीलीटर आयतन का चालकत्व। यह जो विलियन है, इसमें जो 1 मिलीलीटर वॉल्यूम का बात करें और उसका जो कंडक्टेंस होगा, उसी कंडक्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे मान लीजिए आप देखिए, इसको अगर हम लोग बनाना चाहें तो अगर ध्यान से देखिएगा तो ये क्यूब शेप का बन जाएगा। तो इस पूरे पोर्शन में जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है, इस पूरे से, चूंकि इसका एरिया और लेंथ मल्टीप्लाई करके जो वॉल्यूम निकाला है, इस पूरे पार्ट का जो वॉल्यूम है वह कितना है, 1 मिलीलीटर है। तो इस पूरे पार्ट का जो सॉल्यूशन होगा और उसका जो कंडक्टेंस होगा, उसी को तो हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बात समझ में आ रहा है? ये जो वॉल्यूम है 1 मिलीलीटर का वॉल्यूम, और इसका जो कंडक्टेंस होगा, इसका जो चालकता होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चालकता कहते हैं। तो अब आप यह देखिए कि इस पार्ट में जो हमारा वॉल्यूम निकला वो कितना निकला, 1 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर क्या सिर्फ इसी पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, पूरे सेल में आप कहीं से भी 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन उठा लीजिए, तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग कंडक्टिविटी कहेंगे, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे, चालकता कहेंगे, या विशिष्ट चालकता कहेंगे। अब यह तो वो समझने के लिए बात कि हम लोग किसको चालकता कह रहे हैं। अब आप यह देखिए कि इसके न्यूमेरिकल हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका यूनिट क्या होता है। तो कंडक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। प्रतिरोधकता का ये क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो अगर हम लोग कंडक्टिविटी को डिनोट करें, K से डिनोट किया जाता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कप्पा। तो K इज इक्वल टू होगा 1 बाय रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। और आपको ये भी पता होगा कि R इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो इंटू L बाय A। तो अगर यहां से हम रो निकालना चाहें तो रो बराबर फॉर्मूला हो जाएगा RA बाय L। इस रो का मान अगर यहां पुट कर दिया जाए तो कप्पा इज इक्वल टू निकल जाएगा 1 बाय रो के जगह हम लोग रख देते हैं RA डिवाइड बाय L। L ऊपर चला गया तो ये इंटू L में आ गया, या इसको हम लोग ऐसे लिख दे थोड़ा अरेंज करके 1 बाय R इंटू L बाय A। इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं क्या, कप्पा। कप्पा मतलब क्या, कंडक्टिविटी। तो कप्पा का एक फॉर्मूला निकला 1 बाय R इंटू L बाय A। और अभी हम लोग पढ़े थे कि 1 बाय R मतलब G। G किसको माने हुए थे हम लोग, कंडक्टेंस को माने हुए थे। तो कप्पा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं G इंटू L बाय A। यहां पर एक और समझने वाली बात यह है कि यह जो आपका टर्म है L बाय A, यह किसी भी सेल में कांस्टेंट होता है, किसी भी सेल का ये फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोड का एरिया और उसका लेंथ आप बदल सकिएगा। तो जब यह फिक्स हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह कांस्टेंट है। किसका कांस्टेंट है, तो सेल का कांस्टेंट है, इससे इसका नाम हो गया सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं G स्टार से। सेल कांस्टेंट
का मतलब क्या हो गया, लेंथ बाय एरिया, और इसको डिनोट किसे करते हैं, जी स्टार से। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा कि कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। ये एक फॉर्मूला होगा जिसको हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, या आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कप्पा किसको बोल रहे हैं हम लोग, कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी मतलब कंडक्टेंस इनटू जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास, आप सब पहले लिख लीजिएगा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब हम लोग इसका यूनिट देखते हैं कि कप्पा का यूनिट क्या हो सकता है। तो कप्पा का यूनिट अगर निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूला से देखते हैं। यहां पे फॉर्मूला हमारा निकला है कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाय ए। तो अगर कंडक्टेंस, ये जी क्या है, कंडक्टेंस है, चालकत्व है, और जी इसका अभी हम लोग देखे थे, इसका यूनिट क्या आया था, पर ओम। लेंथ, लेंथ मतलब हो गया सेंटीमीटर, डिवाइड बाय एरिया क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं पर ओम पर सेंटीमीटर। यानी कि कप्पा का जो यूनिट निकला वह क्या निकला, पर ओम पर सेंटीमीटर। इसको हम लोग पर ओम को साइमेंस भी कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं साइमेंस पर सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कप्पा का यूनिट क्या हो जाएगा, एस पर सेंटीमीटर। साइमेंस को हम किसी डिनोट करते हैं ऐसे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इतना बात आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग अगला टर्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। देखिए आइए देखते क्या है, आइए देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी किसको कहते हैं, मोलर चालकता किसको कहते हैं। डेफिनेशन लिखे हैं, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दैट वॉल्यूम व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विलयन में उपस्थित उस आयतन की चालकता जिसमें 1 मोल वैद्युत घटक उपस्थित हो। इससे पहले हम लोग जो कंडक्टिविटी पढ़े थे, चालकता पढ़े थे, उसमें हम लोग ने ये पढ़ा था कि आप इस सॉल्यूशन में से कितना वॉल्यूम लीजिएगा सॉल्यूशन का, तो 1 मिलीलीटर वॉल्यूम लीजिएगा। तो इस सॉल्यूशन का 1 मिलीलीटर वॉल्यूम लीजिए और उसका कंडक्टेंस देख लीजिए क्या होता है, वही कंडक्टेंस आपका क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहलाएगा। अब हम यह कह रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी के लिए कि आप इसमें से उतना वॉल्यूम का सॉल्यूशन लीजिए जिसमें कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट उपस्थित हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठा के ले लिए, 1 मिलीलीटर ले लीजिएगा तो कंडक्टिविटी का आ जाएगा। लेकिन आप जो वॉल्यूम, आप जो मान लीजिए एक कंटेनर रखा हुआ है और इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रखा हुआ है, तो आप जो एक मान लीजिए कोई कंटेनर है, इससे आप उठाए, ये इसे आप 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, 3 लीटर हो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन मतलब किससे है कि ये जो सॉल्यूशन आप बाहर लेके आए, इस सॉल्यूशन में जो मोल होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो 1 मोल होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का जो संख्या है वो 6.022 into 1023 संख्या होना चाहिए। अगर इतना नंबर का इलेक्ट्रोलाइट आप बाहर लेके आ गए तो ये जो सॉल्यूशन आप बाहर लेके आए, इसी का जो कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी इसको कह दिए। आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। ठीक है। अगर डेफिनेशन का बात करें हम लोग, इसका नोटेशन क्या है, लैम्डा एम से। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू, इसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि लैम्डा एम का मतलब, लैम्डा एम का वैल्यू क्या होगा। तो आप ऐसा समझिए कि अगर हम मान लेते हैं कि लेट मोलरिटी, मोलरता को अगर हम लोग एम से डिनोट कर दें, तो आप यह बताइए कि मोलरता का मतलब, एम कहने का मतलब हो गया मोल पर लीटर, मोलरिटी मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर। इसका मतलब यह हो गया कि एम मोल जो है इलेक्ट्रोलाइट, एम मोल इलेक्ट्रोलाइट या घुला होगा या डिसॉल्व होगा कितने लीटर के सॉल्यूशन में, तो 1 लीटर के सॉल्यूशन में। मोलरिटी कहने का मतलब तो यही होता है ना भाई, मोल पर लीटर मतलब जितना भी मोल आप दे रहे हैं, एम मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला होगा कितना सॉल्यूशन में, 1 लीटर का सॉल्यूशन में। अगर हम लोग इसको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट निकालें कितना में घुलाओ, क्योंकि हम लोगों को मतलब किससे है भाई, ये आप देख लीजिए मतलब किससे है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से। तो हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में इसको कन्वर्ट कर दिए। एम मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला था 1 लीटर में, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितना में घुलेगा, तो 1/m लीटर के सॉल्यूशन में घुलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग ऐसा कर दें कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, चूंकि हम लोगों को इसमें हर चीज को मिलीलीटर में लेके आना है,
क्योंकि ये कंटेनर ऐसा नहीं कि लीटर बड़ा बड़ा होगा, आप सेल लेते हैं इतना छोटा सा रहता है, तो उसमें जो है मिलीलीटर की यूनिट में हम लोग बात करेंगे। तो ये 1/m इंटू 1000 मिलीलीटर। क्या मतलब है इसका कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितना लीटर के सॉल्यूशन में घुला हुआ है, तो 1/m इंटू 1000 मिलीलीटर के सॉल्यूशन में घुला हुआ है। अब आपको याद होगा कि कंडक्टिविटी के बारे में बात किए थे हम लोग, कप्पा के बारे में। तो कप्पा के बारे में बोले थे कि 1 मिलीलीटर का जो सॉल्यूशन है उसका कंडक्टेंस ही क्या कहलाता है, कप्पा कहलाता है। तो कप्पा, अगर हम लोग 1 मिलीलीटर के सॉल्यूशन का बात करें कि 1 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है तो उसका कंडक्टेंस क्या हो गया, कप्पा हो गया। अगर 2 मिलीलीटर का सॉल्यूशन होता है तो उसका कंडक्टेंस क्या कहलाता है, 2 इंटू कप्पा। नहीं, अगर 3 मिलीलीटर का सॉल्यूशन होता है तो 3 इंटू कप्पा। तो अगर इतना मिलीलीटर का सॉल्यूशन है तो कितना, यानी अगर आपसे पूछा जाए 1/m इंटू 1000 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है तो इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, तो इसका कंडक्टिविटी होगा 1/m इंटू 1000 इंटू कप्पा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि इस पूरे का अगर हम लोग ये कप्पा के टर्म में निकालना चाहें तो यह हो गया, और यह जो है कितना, इसमें इतना मिलीलीटर के सॉल्यूशन में कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है। इसका मतलब यह जो है यही हमारा क्या हुआ, मोलर कंडक्टिविटी हो गया। तो लैम्डा m इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/m इंटू 1000 इंटू कप्पा, या स्क्वायराइज करके आप लिख दीजिए लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। ये किसका डेफिनेशन, किसका फॉर्मूला निकला, लैम्डा m का, मतलब मोलर कंडक्टिविटी का इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, और m क्या है हमारा, मोलैरिटी है। सॉल्यूशन का अगर मोलैरिटी आपको दिया है, सॉल्यूशन का अगर कंडक्टिविटी दिया है तो मोलर कंडक्टिविटी हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसका यूनिट आप याद रख लीजिए, इसका यूनिट होता है सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये इसका यूनिट हो गया और ये इसका फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से आज हम लोग बहुत अच्छा टर्म देखे, कंडक्टेंस देखे, कंडक्टिविटी देखे, मोलर कंडक्टिविटी देखे, तीनों का अलग अलग हम लोग फॉर्मूला देखा है, सबका यूनिट, ये सब आप लोग याद रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोर्ड पे या फिर कॉपी में लिखने के लिए, इस सब को आप लोगों को याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर बनाना है तो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला आप कैसे याद कीजिएगा, अगर यह फॉर्मूला को याद करना है, एक तो डेरिवेशन ऐसा है, अगर आपके दिमाग में बैठ रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बैठ रहा है तो अल्टरनेटिव व्यवस्था आप इसको याद कर लीजिए। याद करके हम लोग जब बनाना शुरू करेंगे और उसमें जब लैंग्वेज आएगा तब आप जब इस बात को कनेक्ट कर पाइएगा, कोरिलेट कर पाइएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। और न्यूमेरिकल हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे, एनसीईआरटी में जो भी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।